मेरा नाम सुनैना है, मेरे भाई का नाम सूरज है और मेरी भाभी का नाम सरोज है। उनकी एक प्यारी सी 8 साल की बेटी है जिसका नाम मोहिनी है। मोहिनी स्कूल जाया करती थी। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी और उसे खेल कूद का भी बहुत शौक था। वह एक समझदार लड़की थी, हर किसी की नज़र में बहुत अच्छी और हर काम को करने में सबसे आगे रहती थी। खानदान में भी सब उसे समझदार और दिमागदार कहते थे। लेकिन अब भाभी बहुत परेशान रहने लगी क्योंकि मोहिनी अब कोई काम नहीं करती थी। उसका किसी भी काम में दिल नहीं लगता था। पढ़ने को कहती तो वह रोने लग जाती। उसके बदले बदले व्यवहार को वह पिछले 3 हफ्तों से नोट कर रही थी। आज भी वह आकर सीधा कमरे में जाकर सो गई। जब भाभी कमरे में गई तो वह बहुत हैरान हो गई क्योंकि मोहिनी कभी भी कपड़े बदले बिना नहीं सोती थी। फिर भाभी ने भी सोचा कि शायद थक गई है, इसलिए आते ही सो गई। भाभी कमरे की लाइट बंद करके किचन में चली गई और खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। खाना बनाते बनाते 4 घंटे लग गए। इसके बीच में उन्होंने मोहिनी को 3 बार पुकारा लेकिन वह नहीं आई। इस बार भाभी को गुस्सा आया तो उन्होंने खाना मेज पर रखकर कमरे में जाकर लाइट ऑन की और सख्ती से पुकारा, मोहिनी उठ जाओ, बहुत सो ली, तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है। अगर 1 मिनट के अंदर अंदर तुम नहीं आई तो मैं बहुत बुरा व्यवहार करूंगी। तुम्हारे नखरे खत्म नहीं हो रहे। शायद वह भाभी के गुस्से से डर गई थी, तभी वह बेड से एकदम जल्दी से उतर गई। तब भाभी ने देखा कि उसके हाथ कांप रहे थे। भाभी को शर्मिंदगी हुई कि छोटी सी बच्ची को इतनी तेज डांट दिया। भाभी उसके पास आई और प्यार से धीरे से बोली, मोहिनी बेटा, कपड़े चेंज करके नीचे आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। फिर होमवर्क भी तो करना है मेरी बेटी को। भाभी ने उसे प्यार से सीने से लगाकर कहा, लेकिन वह डांट लगने की वजह से उनसे और कसकर चिपक गई। उसका ऐसा व्यवहार देखकर भाभी हैरान रह गई कि वह ऐसा क्यों कर रही है। शायद उन्होंने ज़्यादा गुस्सा कर दिया था, इसलिए उन्होंने कहा, मुझे माफ़ कर दो मेरी बेटी, मुझे ख्याल करना चाहिए था। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। चलो फ्रेश हो जाओ, फिर मम्मा अपने हाथों से खाना खिलाएगी। उसे अलग करती हुई भाभी बोली और फिर उसे वॉशरूम भेज दिया। खुद किचन में आ गई। किचन में आकर भाभी ने सारा खाना मेज पर लगाया और उसका इंतज़ार करने लगी। 15 मिनट हो गए तो भाभी ने आवाज़ दी, बेटा आ जाओ, खाना खाएंगे। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। भाभी ने सोचा शायद कपड़े बदल रही होगी। उन्होंने खाना प्लेट में डाला और घड़ी में वक्त देखा। फिर मोबाइल उठाकर इस्तेमाल करने लगी, लेकिन 1 घंटा गुजर गया, वह नहीं आई। अब की बार भाभी खुद कमरे में गई और वॉशरूम का दरवाज़ा खोला। वह उसके सामने खड़ी थी। भाभी का सर उसे देखकर एकदम चकरा गया। वह अपने नाखूनों से अपने हाथ और अपने चेहरे को नोच रही थी और साथ ही साथ अपने कपड़े भी गीले कर रही थी। भाभी आगे बढ़ी और उसे टंकी से दूर करके टंकी बंद कर दी। ये क्या किया तुमने? सारे कपड़े गीले क्यों कर दिए? भाभी को गुस्सा आने लगा था, लेकिन वह शांत खड़ी रही और सवाल करती रही। लेकिन मोहिनी का रंग फीका पड़ गया। वह पलटकर बोली, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने, जैसे कोई चोरी पकड़े जाने का डर हो। भाभी बोली, मोहिनी अपना हाल तो देखो, तुमने क्या कर लिया है। भाभी ने उसे बाजू से पकड़कर कमरे में ला दिया। मोहिनी बोली, मम्मी मुझे गर्मी लग रही है। भाभी बोली, गर्मी लग रही थी, मौसम तो देखो, सर्दियां आने वाली है और तुम्हें गर्मी लग रही है। भाभी गुस्से से बोली, बेटा क्यों सता रही हो तुम मुझे इतना? मोहिनी रोते हुए बोली, मम्मा मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत करो, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी। वह भाभी का दुपट्टा पकड़े हुए ये सब बोल रही थी। फिर भाभी ने उसे प्यार किया, उसके कपड़े बदलवाए और बाहर ले आई, खुद उसे खाना खिलाया और
बहुत मुश्किल से उसका होमवर्क करवाया। वह किसी भी हालत में काम करना नहीं चाहती थी। पहले भाभी ने उसका काम पूरा करवाया, फिर टीवी ऑन कर दिया। कुछ देर बाद किचन का सारा काम करके आंगन में आ गई। फिर उन्होंने मोहिनी को सोने को कहा। वह तो जैसे कमरे में जाने के लिए तैयार बैठी थी। उनके कहते ही फौरन कमरे की तरफ दौड़ गई। भाभी बहुत हैरान हुई। ज़्यादातर तो उसे टीवी के सामने से उठाने के लिए कई बार कहना पड़ता था, लेकिन आज वह पहली बार कहने पर ही उठकर चली गई। भाभी भी दिन भर के कामों से फ्री होकर कमरे में आकर लेट गई। तभी सोच ही रही थी कि बेटी को क्या हुआ है। तभी मोहिनी हड़बड़ाकर उठ गई। बेटी की आवाज़ सुनकर भाभी भी उठ गई। उन्होंने लाइट ऑन की और मोहिनी को देखा। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। भाभी ने उससे पूछा, मेरी बच्ची क्या हुआ? मैं यही हूँ, वह उसे सीने से लगाकर बोली। वह बुरी तरह कांप रही थी। फिर भाभी बोली, क्या हुआ? कोई बुरा ख्याल देखा है क्या? भाभी के पूछने पर उसने सर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर उन्हें अजीब सी घबराहट नजर आई, जैसे वह कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो। भाभी पूछती तो वह बताती भी नहीं थी। अब भाभी उसे लेकर परेशान रहने लगी, लेकिन उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम तो बहादुर हो, ऐसे डरते नहीं है, चलो सो जाओ, शाबाश। उसे अपने साथ लिटाते हुए भाभी बोली और थोड़ी ही देर में वह गहरी नींद में सो गई। उसे चैन और सुकून से सोता देखकर भाभी भी लाइट बंद करके सो गई। सुबह जब उसे स्कूल के लिए उठाया तो वह स्कूल ना जाने की जिद करने लगी। कह रही थी, मुझे पढ़ना नहीं है, मैं घर पर ही रहूंगी, आपके साथ काम करूंगी। भाभी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई कि कहाँ वह पढ़ाई की माला जपती रहती थी। कहती रहती थी कि मैं पढ़ाई करूंगी, पढ़ाई करके बड़े ऑफिसर बनूंगी, और अब पढ़ाई न करने की जिद। ये सब अजीब हरकतें भाभी को बहुत परेशान करने लगी। डांट कर भाभी ने उसे तैयार किया और स्कूल भेज दिया। सुबह स्कूल के लिए वह वैन में जाती थी और दोपहर में भी वही छोड़कर आती थी। दोपहर वह स्कूल से आई और बैग मेज पर रखकर अपने कमरे में चली गई। भाभी कमरे में गई तो उसे बिस्तर पर सोते हुए देखा। भाभी ने कहा, मोहिनी, आज नहीं सोना, उठ जाओ, कल भी तुम ट्यूशन नहीं गई, उठ जाओ, शाबाश। भाभी ने उसे जबरदस्ती उठाया, उसके कपड़े बदलवाए, खाना खिलाया और ट्यूशन भेज दिया। सुबह की तरह वह रोकर ट्यूशन गई थी। भाभी उलझी उलझी और परेशान सी किचन में आ गई। थोड़ी देर बाद घर का गेट बजा तो वह बाहर आई। खोला तो मोहिनी थी, थकी थकी सी। वह घर में आई और भाभी को प्रणाम किया। भाभी ने प्रणाम का जवाब दिया और वह आंगन में आ गई। फिर आकर चारपाई पर बैठ गई। भाभी ने उसे देखा तो वह खोई खोई लगी। भाभी ने पूछा, मोहिनी, क्या बात है, ऐसे क्यों बैठी हो? कुछ नहीं मम्मा, मैं तो बस ऐसे ही, वह हकलाकर बोली। उसका चेहरा बहुत खौफ में लग रहा था। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया था। उसे देखकर भाभी को भी खौफ सा होने लगा। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर पास बिठाया और पूछा, क्या बात है, इस तरह क्यों डर रही हो? स्कूल में किसी से झगड़ा हुआ है क्या? मोहिनी बोली, नहीं नहीं तो मम्मा, मैं क्यों झगड़ूंगी किसी से भला? वह हड़बड़ाकर बोली और फिर उठकर अंदर भाग गई। भाभी को शक हुआ कि वह उनसे झूठ बोल रही है, लेकिन फिलहाल उन्होंने कुछ पूछना सही नहीं समझा। अगले दिन मोहिनी अपनी कलर बुक लेकर गई। भाभी ने पूछा, आज तो इसका पीरियड नहीं है, सैटरडे को होगा। तो वह बहाना बनाकर बोली, नहीं, आज भी है पीरियड, आज कलर बुक का करेक्शन है। भाभी ने भी कुछ नहीं कहा। दोपहर जब वह घर आई तो उसका यूनिफॉर्म बहुत गंदा था। भाभी ने पूछा, बेटा, यूनिफॉर्म इतनी गंदी कैसे हो गई? घुटनों पर मिट्टी, चेहरे पर गंदगी। मोहिनी ने जवाब दिया, मम्मा, मैं गिर गई थी प्ले ग्राउंड में खेलते हुए,
भाभी ने परेशानी से उसे हाथ बाजू टटोलते हुए पूछा, मुझे दिखाओ, कहीं चोट तो नहीं लगी। वह टटोलने लगी, लेकिन मोहिनी भाभी का हाथ छुड़ाती हुई उड़ते हुए रंग के साथ कमरे में भाग गई। वह तीसरी बार था जब मोहिनी ने ऐसा किया। भाभी बहुत परेशान हुई। शाम को जब भाभी मोहिनी का होमवर्क करवा रही थी, तो होमवर्क करवाते हुए भाभी ने डायरी पर एक नोट देखा और देखकर मोहिनी से पूछा, ये क्या है बेटा, तुम आज नहाकर क्यों नहीं गई थी स्कूल? तो मोहिनी बोली, मम्मा नहाकर गई थी स्कूल में। भाभी ने पूछा, फिर ये नोट क्यों लिखा है? तुम्हारी मिस ने की, तुम्हारे अंदर से बदबू आती है। वह कहने लगी, वह मुझे नहीं पता मम्मी। वह एकदम गुस्से से बोली और बैग फेंक दिया। उसके गुस्से का ये अंदाज भाभी पहली बार देख रही थी। उसे गुस्सा करते देख भाभी बहुत हैरान हुई। भाभी को सबसे ज़्यादा इस बात ने परेशान किया कि वह इतनी सी बात पर गुस्सा कर रही थी। भाभी ने उसे पकड़कर कहा, यह कैसी बदतमीजी है? वह अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मम्मा मुझे छोड़िए। लेकिन भाभी ने नहीं छोड़ा और कहने लगी, बदतमीजी कर रही हो, बोलो होगी आज के बाद बदतमीजी? तो वह बोली, आप बुरी है, आप गंदी मम्मा है, मुझे नहीं करनी आपसे बात। यह सब बोलती हुई वह अपना हाथ छुड़ाकर कमरे में चली गई और भाभी अपना सर पटक कर वहीं बैठ गई। मोहिनी के व्यवहार से भाभी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। दिन बदलते गए और मोहिनी के व्यवहार में भी बदलाव आते गए। उधर स्कूल से रोज़ नोट आता, आप अपनी बेटी को नहाकर भेजा करें, बदबू आती है। भाभी पहले पहले तो यही समझ रही थी कि शायद उम्र की वजह से उसमें बदलाव आ रहे हैं। उसका अचानक से चिड़चिड़ा हो जाना, गुस्सा करना, वक्त पर खाना न खाना और हमेशा खामोश रहना, स्कूल से आकर थकान का बहाना करके सो जाना, यह सब भाभी को सामान्य लग रहा था। भाभी उसकी बढ़ती उम्र का ख्याल करती और हर बार उसकी बात को नज़रअंदाज करती रही। एक दिन वह स्कूल से आई और आते ही किचन में गई। भाभी बाहर खड़ी किसी से बात कर रही थी। भाभी ने उसे किचन से निकलकर कमरे में जाते हुए देखा। भाभी बात खत्म करके जब उसके पीछे कमरे में गई तो जो चीज़ उन्होंने देखी उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जो भी कर रही थी, भाभी को ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद के साथ कुछ कर लेगी। भाभी ने आगे बढ़कर उसके हाथ से छुरी लेकर फेंक दी। ये क्या कर रही थी तुम? फटी हुई बेडशीट को देखकर भाभी ने पूछा। उसने आंखें उठाकर भाभी को देखते हुए कहा, कुछ नहीं कर रही थी। उसकी सुर्ख आंखें देखकर भाभी डर गई और एकदम पीछे हट गई। फिर एकदम हिम्मत करके वह मोहिनी के पास बैठ गई। अब इधर उधर देखा तो भाभी को ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ बस घंटियां बज रही है। भाभी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। भाभी बोली, मोहिनी बेटा मुझे बताओ क्या बात है? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? या स्कूल में किसी टीचर ने तुम्हें डांटा है? या टेस्ट अच्छा नहीं हुआ? उसने कहा, मम्मा आप जाइए, काम कीजिए, मैं कपड़े बदल लूँ। अजीब शब्दों से वह बोली और फिर उसने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके ऐसे व्यवहार पर भाभी ठंडी सांस भरकर रह गई। सर हिलाती हुई कमरे से बाहर आ गई और बड़बड़ाई, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, भगवान जाने पता नहीं क्या मसला है इसके साथ। भाभी किचन में चली गई, लेकिन मन में यह सवाल घूम रहा था, ऐसी क्या बात हुई कि वह ऐसा कदम उठाने का सोच रही थी? या फिर मुझे जानबूझकर तंग करने के लिए बेडशीट काट दी? काम से फ्री होकर भाभी अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बैठ गई। आज भी नोट लिखकर आया था, कृपया आप अपनी बच्ची को नहाकर भेजा करें, आपकी बच्ची के अंदर से बहुत बुरी बदबू आती है। नोट पढ़कर भाभी ने मोहिनी से पूछा, मोहिनी आज फिर तुम्हारे स्कूल से नोट आया है कि तुम नहाकर नहीं गई, क्या है ये सब? एक लम्हे के लिए मोहिनी के हाथ कांप गए
उसने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई। भाभी उसकी हरकतों को गौर से देख रही थी। पेंसिल को जोर से पकड़कर उसने चारपाई पर मारा। भाभी ने पूछा, मोहिनी क्या कर रही हो? सीधी तरह जवाब दो मुझे, वरना मैं खुद स्कूल चली जाऊंगी कल। भाभी की बात सुनकर वह सहम गई। उसकी आंखों में अजीब किस्म का डर झलक रहा था। लड़खड़ाती जुबान के साथ वह बहुत मुश्किल से बोली, मम्मी मैं रोज नहाकर जाती हूँ। रोज की कही बात उसने आज फिर से दोहराई। भाभी ने कहा, अच्छा तो फिर ये नोट क्यों आया है स्कूल से? वह नाक चढ़ाकर बोली, मुझे नहीं पता। वह अपना व्यवहार सामान्य बनाने की कोशिश करते हुए बोली। इतने में ही भाभी कुछ और पूछती, उसका फोन बजने लगा। उन्होंने होमवर्क बताकर फोन उठाया और चली गई। जब मोहिनी ने देखा कि मम्मा फोन में बिजी हो गई तो वह अपने कमरे में चली गई और बात करते करते भाभी ये भूल गई कि उन्हें उससे कुछ जरूरी बात करनी है। अगले दिन वह चुपचाप उठी और बिना बताए नहाकर स्कूल चली गई। भाभी को लगा कि ये उसकी शक्ति का असर है, लेकिन ये सिर्फ उनका ख्याल ही था। दोपहर को जब मोहिनी घर वापस आई तो उसका चेहरा पूरा लाल था। यूनिफॉर्म आज फिर गंदी थी, लेकिन आज उस पर मिट्टी के जगह कुछ और लगा हुआ था। भाभी ने देखा और चीखकर बोली, मोहिनी ये क्या है? अब ये दाग कैसे जाएंगे? क्या करूं मैं तुम्हारा? तुम समझती क्यों नहीं हो? उसकी डरी हुई आंखों को नज़रअंदाज करते हुए भाभी बोलती चली जा रही थी। बोल बोल कर जब भाभी थक गई और चुप हो गई तो मोहिनी अपनी सहमी आंखें देखती हुई अंदर कमरे में चली गई। भाभी उसे दूर जाते देख रही थी, या तो कमरे में या फिर खुद से बहुत दूर, या फिर हर चीज से दूर, हंसी से दूर, खुशी से दूर। खैर ये सब तो वक्त पर निर्भर था। भाभी भी उसके पीछे कमरे में चली गई। कमरे से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। यकीनन वह नहा रही थी। भाभी वहीं बिस्तर पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मोहिनी साफ कपड़े पहने बाथरूम से निकली। भाभी को देखकर उसने नजरें फेर ली। शायद वह नाराज थी, बहुत ज्यादा नाराज। भाभी ने उसके हाथ पकड़कर अपने गले से लगाया। उसकी खाली नजरें भाभी के अंदर तक उतर गई। उसे अपने सीने से लगाए भाभी बहुत देर तक उसकी पीठ सहलाती रही, लेकिन वह नहीं रोई। भाभी जरूर रो पड़ी। जब संतान दूर होने लगे तो माँ को तकलीफ होती है। भाभी भी वहीं तकलीफ महसूस कर रही थी। भाभी ने उससे कुछ पूछने की बजाय उसे अपने साथ खाने की मेज पर ले आई, खाना खिलाया और फिर उसे ट्यूशन भेज दिया। भाभी सच में बहुत ज़्यादा उलझन में थी। शाम तक भाभी उसका इंतज़ार करती रही। एक लम्हे के लिए भी भाभी के दिमाग से उसकी तस्वीर नहीं हट रही थी। शाम को जब वह वापस आई और खुद ही स्कूल बैग लेकर बैठ गई तो भाभी ने भगवान का शुक्र अदा किया कि आज उन्हें अपनी बेटी को कहना नहीं पड़ा, वह खुद ही पढ़ रही है। काम से फ्री होकर भाभी भी उसके पास बैठ गई। वह खामोशी से अपना काम कर रही थी। भाभी उसे देखती रही। डायरी खोलकर देखो तो आज भी वही नोट है। भाभी ने मोहिनी को देखा। मोहिनी भी भाभी को देख रही थी। वह कभी डायरी दिखा रही थी, कभी भाभी का चेहरा देख रही थी। उसे लगा कि शायद आज फिर से भाभी वही सवाल करेगी। रोज की तरह आज भी भाभी देख रही थी कि उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे बदल रहा था। धीरे धीरे उसका चेहरा सफ़ेद होने लगा। वह पेंसिल को बहुत कसकर पकड़कर बैठी थी। कभी वह बुक खोल रही थी तो कभी बंद कर देती। शायद वह आज कुछ नई बात कहना चाह रही थी। भाभी ने अपनी आंखें बंद करके खुद को सामान्य किया और फिर आंखें खोलकर उसे देखा तो वह तब भी वैसे ही बैठी थी। भाभी को हैरानी इस बात पर थी कि आज तो वह नहाकर गई थी, फिर ये नोट लिखने की क्या जरूरत बनती है? आखिर ये सब क्या था? भाभी बोली, मोहिनी काम हो गया। भाभी इससे पहले कुछ और बोलती
तो वह एकदम डरकर पीछे होने लगी। भाभी उसे गहरी नज़र से देखती रही। मोहिनी, क्या हुआ है मेरी बच्ची? आराम से बैठ जाओ, कुछ नहीं कह रही मैं। भाभी को अपनी जगह बैठा देखकर वह थोड़ा सुकून में हुई, लेकिन उसका रंग अभी भी सफ़ेद पड़ा हुआ था। भाभी ने प्यार से पूछा, काम कर लिया मेरी बच्ची ने स्कूल का? उसने कहा, जी मम्मा, हो गया। धीमी आवाज़ में वह बोली। भाभी ने कहा, ठीक है, बैग उठाकर अंदर ले जाओ, फिर खाना खाते हैं। उसका गला थपथपाकर भाभी बोली और खुद उठकर किचन में चली गई। इसी समय बाहर बेल बजी। तभी भाभी ने कहा, मोहिनी, दरवाज़ा खोलो, देखो कौन है। भाभी ने किचन से आवाज़ दी, लेकिन वह नहीं आई। तो भाभी बाहर आई और उसे सख्त नज़रों से देखा। उसने सख्ती से कहा कि इतनी देर से कह रही हूँ कि दरवाज़ा खोलो, बोलती क्यों नहीं हो तुम? उसे डांटकर भाभी दरवाज़ा खोलने चली गई। जब भाभी ने दरवाज़ा खोला तो भाई खड़े थे। भाभी ने उनसे पूछा, अरे आप अचानक? मुस्कुराते हुए उसने पूछा तो भाई हंस दिए और बोले, हाँ, मैंने सोचा कि छुट्टी मिली है तो अपनी पत्नी और बच्ची से मिल लूँ। भाभी ने बाहर खड़े होकर आवाज़ दी, मोहिनी, देखो बाहर कौन आया है। और अपने पति से सामान लेकर उन्होंने चारपाई पर रख दिया। भाभी दोबारा से पुकारा, मोहिनी, लेकिन वह नहीं आई। तब भाई ने कहा, रहने दो, मैं खुद ही चला जाता हूँ, कार्टून देख रही होगी ना। भाभी को दोबारा आवाज़ लगाते देख भाई ने उन्हें रोकते हुए कहा और खुद अंदर चले गए। भाभी भी उनके पीछे पीछे अंदर चली गई। अंदर कमरे में आई तो देखा कि वह अपने पापा से लिपटी हुई धीमी आवाज़ में जवाब दे रही थी। भाई ने जब इशारे से भाभी से मोहिनी के मूड का पूछा तो भाभी कहने लगी, बस डांट दिया था मैंने, इसी वजह से मुंह बनाकर बैठी है। भाई ने भाभी को गुस्से से देखा। भाभी नजरें चुराती हुई किचन में चली गई। भाई मोहिनी को मनाने की कोशिश कर रहे थे। वे हर उस जगह और हर चीज़ का नाम ले रहे थे जो मोहिनी को पसंद थी। भाभी सुन रही थी कि वह हर चीज़ पर ना का जवाब दे रही थी। थोड़ी देर बाद भाई उसे साथ लेकर बाहर आए और कुर्सी पर बैठा दिया। खाना लग चुका था। खाना बहुत खामोशी से खाया गया। खाने के दौरान बोलने वाली मोहिनी आज बहुत खामोशी से उठकर खाना खा रही थी। भाभी इस चीज़ की आदी हो चुकी थी, इसलिए वह चुपचाप बैठी रही। लेकिन भाई सारा वक्त मोहिनी को देख रहे थे। रात हो गई। मोहिनी को सुलाकर भाभी बाहर आंगन में आकर बैठ गई और भाई भी वहीं बैठे हुए बहुत गहरी सोच में डूबे लग रहे थे। भाभी ने पूछा, क्या सोच रहे हैं? भाई ने कहा, तुमने मोहिनी को देखा? वह बहुत बदली बदली सी लग रही है, खामोश और हर चीज़ से दूर। भाभी ने कहा, आप यूं ही परेशान हो रहे हैं। दरअसल वह बड़ी हो रही है तो उसके अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं, हमें ही ज़्यादा महसूस हो रहे हैं। भाभी ने उन्हें समझाने के अंदाज में कहा, लेकिन वे मुतमईन नहीं लगे। भाभी ने कहा, सरोज, तुम बात करो उनसे, अगर कोई बात है तो बताए। तो भाभी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं पूछ लूँगी। भाई को तसल्ली देते हुए भाभी बोली, लेकिन सच में वह अंदर से खुद भी बहुत परेशान थी। माहौल को ठीक करने के लिए भाभी ने इधर उधर की बातें करना शुरू कर दी। सुबह उन्हें ड्यूटी पर जाना था। सुबह होते ही भाई वापस ड्यूटी पर चले गए और भाभी रोज की तरह कामों में व्यस्त हो गई। बेटी को स्कूल भेजा और बाकी सारे काम निपटाए। फिर वह मोहिनी स्कूल से आ गई। उसकी यूनिफॉर्म पर दाग लगे हुए थे। भाभी ने कहा, कपड़े बदल दो, मैं खाना लगाती हूँ। भाभी ने बहुत प्यार से कहा। भाभी यह सोच चुकी थी कि अब वह मोहिनी को प्यार से हैंडल करेगी ताकि वह खुद सच बता दे। कुछ दिन गुजरे और यूनिफॉर्म गंदी होने का सिलसिला चलता रहा। भाभी चुप रही क्योंकि वह अपनी बेटी को और डराना नहीं चाहती थी। भाभी चाहती थी कि वह नॉर्मल हो जाए जैसी पहले थी। मोहिनी से सब बहुत अच्छे से पेश आते थे।
वह थी भी तो बहुत अच्छी। अक्सर टीचर खुद उसकी मदद करते थे। असाइनमेंट बनाने में अक्सर सुनाई देता कि टीचर बहुत ध्यान से उसे पढ़ाते थे। एक दिन भाभी ने सोचा कि बस अब मैं अपनी बेटी से बात करूंगी। उसके घर आने का इंतज़ार किया। जब वह दोपहर में घर आई तो भाभी ने उसे खाना खिलाया और खाने के बाद कमरे में ले जाकर अपने सामने बिठा दिया। भाभी बोली, मेरी बच्ची, बताओ क्या बात है, क्यों इस तरह डरी सहमी रहती हो? मैं वादा करती हूँ मैं कुछ नहीं कहूँगी। बेटी की हालात देखकर भाभी बोली। वह कुछ देर भाभी को देखती रही और फिर बोलने लगी और बोलती ही चली गई। जैसे जैसे वह बोलती जा रही थी वैसे वैसे भाभी का हैरत से ठिकाना नहीं रहा। जब उसकी बात खत्म हो गई तो भाभी उसे देखती ही रह गई। वह भी सर झुकाए बैठी रही। फिर एकदम भाभी को गुस्सा आया और वह फट पड़ी। उन्होंने एक जोर का थप्पड़ उसको मारा और कहा, क्या बकवास किए जा रही हो? मालूम भी है तुम्हें तुम क्या बोल रही हो? दिमाग कहाँ है तुम्हारा? वह गालों पर हाथ रखकर रोती रही और भाभी बोलती चली जा रही थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि एक और थप्पड़ लगा दे। भाभी बोली, खबरदार। जो आवाज़ भी निकली उसे हिचकियों के साथ ऐसा रोता देखकर भाभी सोचने लगी, अब मुझे खुद जाकर देखना होगा कि आखिर क्या बात है, क्योंकि मोहिनी झूठ बोलना भी शुरू कर चुकी थी। इसलिए अगले दिन भाभी ने जल्दी काम निपटाया और स्कूल जाने का निश्चय किया। स्कूल पहुंचकर सीधा मोहिनी की क्लास में गई, लेकिन वह वहां पर नहीं थी। उसके क्लासमेट ने बताया कि वह दूसरे कमरे में है, टीचर्स के साथ। भाभी उस क्लास में गई और बिना नॉक किए दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही जो मंजर भाभी ने देखा उससे वह अंदर तक हिल गई, मानो पूरा आसमान उनके सिर पर गिर गया हो। वह टीचर मोहिनी के साथ गलत काम कर रहा था। उसने मोहिनी की बाहें पकड़ रखी थी। भाभी ने अचानक अंदर आ जाने पर वह बौखला गया और पीछे हट गया। वह इंसान के रूप में छुपा दरिंदा था। भाभी आगे बढ़ी। मोहिनी को उसने दूर किया और सीने से लगा लिया, उसे चूमा। उसी वक्त उन्हें वही बदबू आई, वही दागों की बदबू जो वह रोज देखती थी। भाभी ने पीछे करते हुए उस टीचर को जोर का थप्पड़ मारा। भाभी की चीख और ऊंची आवाज़ सुनकर स्कूल की सारी टीचर्स इकट्ठा हो गई। उसी वक्त गार्ड ने उस टीचर को पकड़कर बुरी तरह पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। भाभी अपनी बेटी के सामने बैठ गई, उसे गले लगाया। वह कांप रही थी, रो रही थी। फिर उन्होंने उसका चेहरा चूमते हुए पूछा, मेरी बच्ची, ये सब्जी तुम खुद गिराती थी ना यूनिफॉर्म पर? भाभी रोते हुए पूछ रही थी। मोहिनी ने कहा, जी मम्मा, मैं खुद गिरा देती थी ताकि वह मेरे पास ना आ सके। मैं बहुत डरती थी मम्मा। मैं कहती थी कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वह मुझे धमकाते थे कि अगर घर पर बताया तो तुझे जान से मार देंगे। मम्मा, वह कहते थे कि मैं गंदी हूँ और मेरे अंदर से बदबू आती है। वह कांपते हुए बोली, गाल पर हाथ रखते हुए बोली, वह मुझे यहाँ पर हाथ लगाते थे। मैंने उसके पास जाने से मना किया तो उन्होंने यहाँ मारा। प्लीज़ मम्मा, मुझे बचा लो, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे नहीं पढ़ना यहाँ। भाभी के सीने से लिपटकर वह रो रही थी। फिर अचानक से वह चुप हो गई। भाभी ने कहा, मोहिनी बेटा, आंखें खोलो मोहिनी। भाभी ने बहुत आवाज़ दी, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। उसके नज़दीकी अस्पताल ले गई तो डॉक्टर ने बताया कि डर की वजह से वह बेहोश हो चुकी है। भाभी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने भाई को फ़ोन किया और सब कुछ बता दिया। भाई जब वापस आए तो अपनी जान से प्यारी बेटी को इस हालात में देखकर उनकी कमर ही टूट गई। भाभी खुद सोच में बैठी थी कि वह यह सब उनकी ही गलती थी, वरना मोहिनी ने सच बताने की बहुत कोशिश की थी। लेकिन जब उसने सच बताने की कोशिश की तब भी भाभी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी।
भाभी सोच भी नहीं सकती थी कि कोई टीचर ऐसा कर सकता है। लेकिन सच्चाई ये थी कि सिर्फ मोहिनी ही नहीं, पता नहीं अब तक कितनी बच्चियों के साथ वह दरिंदा ये सब कर चुका था। स्कूल वालों ने बताया कि वह उनके स्कूल का बहुत अच्छा टीचर माना जाता था। उसने कभी किसी लेडी टीचर से बदतमीजी नहीं की थी, इसलिए सबको उस पर बहुत भरोसा था। लेकिन कोई नहीं जानता कि वह इंसान के रूप में छुपा हुआ दरिंदा है। आज उसी की वजह से मोहिनी हालत में थी। इसके बाद से मोहिनी वक्त से पहले बड़ी हो गई। अब वह शरारतें नहीं करती थी, हमेशा खामोश रहती और गहरी बातें करने लगी थी। भाई भाभी ने उसका एडमिशन दूसरे स्कूल में करा दिया, लेकिन उसकी मासूमियत अब कभी वापस नहीं आ सकती थी। भाई भी अब भाभी से दूर दूर रहने लगे थे, क्योंकि उन्हें इनमें भाभी की ही गलती लगती थी और वे गलत भी नहीं थे। सच में गलती भाभी की ही थी। उन्हें अपनी बेटी पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सारा ध्यान घर के कामों में लगा दिया। उस दरिंदे को जेल में सजा हो गई, लेकिन यह सीख सभी के लिए है। हमें अपने बच्चों के सबसे करीब रहना चाहिए, उनके दोस्त बनकर रहना चाहिए। उन्हें सिखाना चाहिए कि अगर कभी कोई छोटी सी भी गलत हरकत हो तो वे आकर हमें बताए। माँ बाप को केवल अभिभावक ही नहीं बल्कि दोस्त बनकर रहना चाहिए। मेरे खुद के 2 बच्चे हैं और मैं उनके साथ दोस्त की तरह रहती हूँ। वह हर बात मुझे आकर बताते हैं। गुजरे हुए कल को लेकर आज भी भाभी अपनी लापरवाही को लेकर शर्मिंदा होती है। आपको क्या लगता है, इसमें सारी गलती भाभी की थी? पहला नोट जब आया था तभी जाकर भाभी को सारी जानकारी लेनी चाहिए थी। सबसे बड़ी गलती स्कूल वालों की थी, जिन्होंने टीचर की गलतियां नोट नहीं की और उसे नौकरी पर रख लिया था। ऐसे बहुत से स्कूल और जगह है जहां पर लोग ऐसी गलती कर जाते हैं। आप सब सतर्क रहे, वरना आपको भी ऐसा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।